जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जिनमें बजट भी शामिल है ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी को लेकिन दोस्तों जैसे आपने देखा वाकई आप इकरा हसन को पसंद करते हैं, लेकिन इकरा हसन जिस मंच पर जाती हैं वहाँ अपने वालिद की याद को ताज़ा करती हैं और कहती हैं ये मेरे सब वालिद का सबब है जो मैं इस मकाम पे आज खड़ी हुई और तमाम लोगों का सहयोग है जो लोगों ने इकरा हसन को इस मकाम पे लाके खड़ा करा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, आगे कुछ सुने। ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, एससी एसटी माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपने देखा होगा कि इन दिनों सपा पार्टी से इकरा हसन लोकसभा के चुनाव जीतते हुए आखिरकार इकरा हसन MP बन चुकी हैं और इतनी मोहब्बत इकरा हसन के लिए जनता दिखा रही है कि इकरा हसन आखिरकार हर किसी की ज़ुबान पर यही नाम गूंज रहा है। तो इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा तो वहाँ से न्याय भी मिलेगा और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहाँ से जो ये MP इकरा हसन कराना से आती हैं, आखिरकार अभी ये मुस्लिम लीडर है और बड़ा अच्छा ही काम कर रही हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस टाइम पर इन्होंने चुनाव के वक्त इकरा हसन ने लोगों से जो वादे किए थे उन पर इकरा हसन खरी उतर रही हैं। और यही नहीं बताया जा रहा है कि इकरा हसन अपने सादे लिबास को लेकर और अपने आंचल को लेकर सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत बनी हुई है। देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone, especially the poor and weaker section of the society. This clearly shows that this is not an inclusive budget. GST की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45 जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में, जैसे कि आप जानते हैं सांसद इकरा हसन, आखिरकार इकरा हसन को कौन नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से इकरा हसन दिल्ली पहुंची थी समर्थन देने के लिए, आखिरकार वहां भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। देखा यह जा रहा कि जिस तरह से इकरा हसन के वहां चाहने वाले थे तो लग रहा था कि वाकई इकरा हसन की वहाँ समर्थन देने की जीत बिल्कुल पक्की नज़र आ रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि इकरा हसन चाहे दिल्ली हो या शामली हो या महाराष्ट्र हो, आखिरकार जहाँ लोगों को इकरा हसन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इकरा हसन पहुँचती हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, शामली धरना में जब इकरा हसन पहुँची तो इकरा हसन ने कुछ कहा कि आप हमारा साथ दें और हम आपका विकास करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इकरा हसन ने ना बीजेपी का साथ दिया था, ना बीजेपी के साथ थी और ना ही इकरा हसन आयोग को बीजेपी के साथ रहेंगी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से आपने देखा होगा सांसद में
इतनी शानदार स्पीच इकरा हसन ने दी, वाकई उसको सुनकर लोग हैरत में होने लगे और ये वीडियो कुछ सोशल मीडिया पर भी वायरल चल रहा है, जैसे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं कि इकरा हसन हम तमाम मुसलमानों की आवाज़ इस टाइम पर बनी हुई है और क्यों ना कि हम भी इकरा हसन का साथ दें। क्यों ना कि आपने देखा होगा शुरू में इकरा हसन की वो वीडियो सुनी होगी जो पार्लियामेंट में तमाम बजटों को लेकर इकरा हसन बोल रही है और हमारी आवाज़ बन रही है। बताना चाहती हूँ कि मैं कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी हाल ही में सांसद बनी हूँ और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर सिर्फ 30% मुस्लिम है और 70% नॉन मुस्लिम। तो दोस्तों, इकरा हसन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि इकरा हसन ने इतना टफ इलेक्शन जो जीत कर बड़ी ही मेहनत से ये जीत हासिल की और वाकई जो इकरा हसन ने वादे किए थे उन पर इकरा हसन खरी उतर रही हैं। क्यों ना कि अगर आप भी चाहते हैं इकरा हसन से कुछ अपना काम निकलवाने के लिए, जैसे कि कोई भी समाज सेवा हो या फिर कोई भी धरना हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इकरा हसन ऐसे ही हमारे लिए सांसद में आवाज़ उठाती रहें और हम भी इकरा हसन के लिए आवाज़ बन के रहें हमेशा।